हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद योगेंद्र चंदौलिया जी हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के विरोध में। आइए उनसे बात करते हैं। आपके हाथ में पैम्फलेट्स भी जो नजर आ रहे हैं, क्या आप लोग साबित करना चाहते हैं इस प्रदर्शन के जरिए, और क्या ये माना जाए कि अब भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बैकफुट पर हो गई है, इसलिए बार बार अपने आप को साबित करना पड़ रहा है, स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी कभी बैकफुट पर नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत के संविधान निर्माता थे, और जिस अमित शाह जी की बात की जा रही है, उनके वाक्यों को तोड़ मरोड़ क्लिपिंग तोड़कर कर रहे हैं। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। पता है देश के गृह मंत्री जी को कि उनका स्थान कितना ऊंचा है डॉक्टर अंबेडकर का। चंदौलिया जी, आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, जो सभी लोग सुन सकते हैं, जो पब्लिक फोरम में मौजूद है, उसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लिया होता तो आप 7 जन्म आपको मिल गए होते, पाली होते, अपने स्वर्ग पा लिया होता। ये बात तो वो खुद कह रहे हैं। तो इसको लेकर स्पष्टीकरण करते हुए अमित शाह जी ने खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि अंश का भाषण का एक अंश सुनाया जा रहा है, लेकिन वो अंश तो उन्हीं का बोला हुआ है ना। लेकिन केवल अंबेडकर बताएंगे, आप पूरी बात बताइए ना। अंबेडकर का अपमान किसने किया? 1952 के लोकसभा चुनाव में, 1953 के उपचुनाव के अंदर उनके पीए को लालच देकर उनको हराने का काम किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये इससे बड़ा अपमान किसका हो सकता है? ये देख लीजिए, ये कांग्रेस की काली सच्चाई। बाबा साहब के पीए नारायण काजोलकर को हरवाया, और इंदिरा गांधी जी 1970 में उनको पद्म भूषण देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी का निधन 1956 में हुआ था, और भारत रत्न अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार वीपी सिंह की सरकार के समय ये दिया गया भारत रत्न। इतने साल रत्न के लिए इंतजार करना पड़ा। ये देखिए आप, कब उन्होंने 1955 में जवाहरलाल नेहरू, 71 में इंदिरा गांधी, और 90 तक किस बात का इंतजार कर रहे थे? किसी ज्योति से वो दिखवा रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान निर्माता है। अमित शाह जी की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, और बाबा साहब के अपमान की बात करते हैं। मैं आपको चित्र दिखाता हूँ, ये राहुल गांधी जी का, ये राहुल गांधी जी बैठे हैं, ठीक है जी। बड़ा या उनसे पूछो, ये देखिए, ये पूछिए। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन सी मुद्रा का फोटो है? लोकसभा में आते हैं, ये मेरी मुद्रा, ये मुद्रा कौन सी है? ये जब बाबा साहब का चित्र जो है जमीन पर लेकर बैठे हुए हैं, शर्म आती है नहीं आती? माफी मांगेंगे नहीं मांगेंगे? ये किस प्रकार से आज उन्होंने लोकसभा के अंदर सारंगी साहब हमारे जो एमपी है, खुद राहुल गांधी धक्का देते हैं। चंदौलिया जी, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने इस तस्वीर की बात करी कि जमीन पर इस तरह से तस्वीर नजर आ रही है, जिसको लेकर आप भी आपत्ति जता रहे हैं। हम प्रदर्शन कवर कर रहे हैं, अंबेडकर जी के हक में आप लोग बात कर रहे हैं। अंबेडकर जी की तस्वीर यहाँ भी दिखा दीजिए, कैमरा एक बार घुमा के। इधर भी जमीन पे पड़ी हुई है, तो वो सम्मान से आपको भी बात करनी पड़ेगी, आपको भी उस सम्मान का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल सम्मान का ध्यान है। तो वो जमीन पे क्यों पड़ी है? उसपे लोग सर सुनिए सांसद जी, उसपे लोग पैर डाल के निकल रहे हैं, पैर रख के निकल रहे हैं। अभी मेरे सामने से गए हैं। ऐसा नहीं है, देखिए आपके झंडों के ऊपर से भी निकल रहे हैं। देखिए, आप जो है, आप अच्छी पत्रकार हैं, अगर आप इस प्रकार से बात करेंगी, आप बात करेंगी, अच्छा होता मैं आपको नीचे आके बैठ देता, अच्छा होता। लोगों के हाथ में दिखाए, अगर किसी के एक भी पाँव के अंदर तख्ती हो, ये टेम्पू के अंदर है, कैसे लेकर आएंगे इसको? आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर एक भी तख्ती किसी के पाँव के नीचे हो तो आप मुझे बता दीजिए। जी सर, मेरा एक सवाल ये भी रहेगा कि लगातार जो अब आपको स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है, क्या ये इसलिए क्योंकि दिल्ली चुनाव भी होने वाले हैं? अब जो भाषण दिया, जो अंश निकाला जा रहा है, अब उससे परेशानी हो सकती है चुनाव में? कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की 0 सीट आएंगी, 0। अगर वो इतना ही सोच रहे हैं तो आ जाए ना। अगर 1 सीट भी आ जाए कांग्रेस पार्टी की, इनसे कोई सीटों का फर्क नहीं पड़ रहा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खतरे में, देश में खतरे में, इसलिए बाबा साहब के नाम पर राजनीति करना चाहते हो।
देखिए, बाबा साहब के नाम पर राजनीति की जा रही है, ये आरोप लगाते हुए सांसद योगेंद्र चंदौलिया जी आपको नजर आएंगे। साथ ही आपको तस्वीरें दिखा देते हैं इस वक्त प्रदर्शन की, जो कि जंतर मंतर के पास चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन है और ये दावा किया जा रहा है कि लगातार अपमान जो है उनका, यानी कि अंबेडकर जी का कांग्रेस द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संविधान पर चर्चा के दौरान एक लंबे भाषण का छोटा अंश वायरल हो रहा है, जिसको लेकर हंगामा हुआ और संसद की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। इस बयान में अंबेडकर का अपमान जो है वो कांग्रेस पार्टी देख रही है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर है। साथ ही उस बयान को लेकर अब स्पष्टीकरण देते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जो कि प्रदर्शन चल रहा है और क्या कुछ पोस्टर्स पे लिखा है, क्या कुछ यहाँ पर मौजूद लोग बात कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। राहुल गांधी मुर्दाबाद क्यों? क्या कारण है कि राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे आप लगा रहे हैं? राहुल गांधी का मुर्दाबाद के नारे लगाए, हमेशा इन्होंने भेदभाव करा। 70 साल में इन्हें हमारे दलित भाइयों को हमेशा नीचे रखा और आज हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को इन्होंने जो क्लिक चला के हमारे बाबा साहब का एक अपमान कर रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संविधान का पिछले 65 साल से उल्लंघन किया जा रहा है इस कांग्रेस निकम्मी सरकार के द्वारा। कौन सी? एक सेकेंड, कौन सी क्लिप चला के अपमान किया जा रहा है? क्योंकि कभी ये कांग्रेस पार्टी कभी संसद का अपमान करती है, कभी राष्ट्रपति का अपमान करती है। उनका आज देश का संविधान, जो चीज अमित शाह जी ने कही वही तो मुद्दा बनी है। बिल्कुल वही है जो अमित शाह जी ने कही है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के और राहुल गांधी ये देश का अपमान, कभी संसद का। अमित शाह जी ने कुछ नहीं बोला। राहुल गांधी मैंने सुना अंधे हैं, मगर वो बहरे भी है, वो बहरे भी हो चुके हैं। गृह मंत्री जी ने ऐसा कोई भाषण नहीं दिया जिसमें अपमान हो। अरे सम्मान क्या है भारतीय जनता पार्टी ने? मुसलमान आज फख्र से कह सकता है अगर बाबा साहब का सम्मान हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। अगर अपमान किसी ने किया तो कांग्रेस ने मुसलमानों को लड़ाया, भाई भाई में लड़ाया। आज 70 सालों के हम वो आज काट रहे हैं, जो कांग्रेस ने बोया उसको आज हम काट रहे हैं। नफरत की दुकान में आज इन्होंने नफरत का सामान बेच रहे हैं ये लोग। देखिए, ये प्रदर्शन आपको दिखाई दे रहा है, साथ में क्या कुछ पोस्टर पे लिखा हुआ है वो पढ़ लीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान, कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर जी का भारत रत्न ना देकर केवल अपने परिवार को ही भारत रत्न दिया, ऐसे में अपमान किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी को चुनाव में हराने वाले को दिया पद्म भूषण। अम्बेडकर जी भारत रत्न भाजपा समर्पित सरकार ने दिया, कांग्रेस माफी मांगो। देखिए जो बवाल है, अब थमने का नाम नहीं ले रहा। संसद में जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके संविधान पर चर्चा के दौरान लंबे भाषण का एक छोटा अंश जो है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताई। दरअसल आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री ने क्या कहा था, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये बात अमित शाह ने, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री ने संविधान पर चर्चा के दौरान कही थी, जिसके बाद लगातार कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इस मामले में स्पष्टीकरण दिया और बताया कि किस तरह से जो बाबा साहब के सिद्धांत हैं उनका अपमान कांग्रेस ने किया है। और यही तस्वीरें और यही संदेश अब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जमीन पर पहुंचाते हुए, आम लोगों तक पहुंचाते हुए आपको नजर आएंगे। तस्वीरें हम सीधी आपको जंतर मंतर के पास की दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदर्शन कांग्रेस के खिलाफ चल रहा है। इसी तरह से जो लगातार प्रदर्शन है दिल्ली में कांग्रेस के भी चल रहे हैं। तस्वीरें फिलहाल हम आपको भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदर्शन की दिखा रहे हैं। जल्दी आपको दूसरा पहलू भी दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या पक्ष है कांग्रेस का जो इस मामले में प्रदर्शन कर रही है। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.